5000 शिक्षक की भर्ती की बात शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने की, लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। इससे ये पता चल रहा है कि बीजेपी सरकार इतनी डरी हुई है कि वो अपनी नाकामियों को छिपाने का हर एक संभव प्रयास कर रही है। शासन प्रशासन की ओर से हम पर बहुत ही बहुत फोर्स डाला जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है कि किसी प्रकार का यहाँ पर रैली नहीं होना चाहिए। भी 16-17 साल हो गए, मैं 2011 से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रही हूँ। उसी समय से जब डीएड की मांग नहीं थी तब से मैं तैयारी कर रही हूँ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे ससुराल को भी देखना पड़ता है, ऊपर से तैयारी की भी बोझ है, बहुत कुछ संभालना पड़ता है परिवार से भी, और कुछ ताने भी सुनने पड़ते हैं ससुराल से। आज तो हम पैदल मार्च करके सरकार को उनके घोषणा पत्र में किए गए वादों को याद दिला रहे हैं। अगर तब भी सरकार पूरा नहीं करती है तो हम आगे जो एकदम भीषण आंदोलन में जाएंगे, भीषण आंदोलन में। अभी अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाना चाहते हैं कि आपने जो युवाओं के साथ छलावा किया है, झूठ बोला है, 2 साल से आभासी और काल्पनिक भर्ती के नाम पर युवाओं के साथ जो धोखा कर रहे हो उसको पूरा कीजिए। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हर चीज अब राजनीति हो गया है, हर चीज सिर्फ वो अपने राजनीति के लिए ही करते हैं। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद कह रहे हैं, सत्ता पलटने की भी तैयारी चल रही है क्या? अगर सत्ता पलटे या ना पलटे, बीजेपी जरूर पलटेगी। पूरे इतिहास गवाह है कि शिक्षा को बचाने के लिए क्रांतिकारी महापुरुष लोग अपने पूरा जीवन कुर्बान कर दिए हैं, लेकिन आज यही बीजेपी सरकार उन महापुरुषों के सपनों को कुचला जा रहा है। पूरे प्रदेश के युवा एक साथ आए हैं कि आज अगर बीजेपी सरकार अगर मांग को पूरा नहीं करेगी, अगर अपनी गारंटी को पूरा नहीं करेगी तो युवा बहुत आक्रोशित होंगे और इसका खमियाजा पूरे बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ेगा। कि इतने आंदोलन के बावजूद क्या नोटिफिकेशन जल्द निकाला जाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन साफ तौर पर जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, उनमें बहुत ज्यादा आक्रोश है और ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या इनकी जो रैली है वो रायपुर तक पहुंचती है कि नहीं। जिन वादों को करके बीजेपी सत्ता में बैठी, उन्हीं वादों को एक बार फिर से याद दिलाने के लिए डीएड बीएड जो अभ्यर्थी है वो सड़क पर उमड़ पड़े हैं। इनका जो ये हुजूम है वो सीधे रायपुर कूच कर रहा है। भिलाई से रायपुर डीएड बीएड अभ्यर्थियों की ये रैली निकली है, और क्यों निकली है ये तो आप सभी जानते हैं। 5000 शिक्षक की भर्ती की बात शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने की, लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। इसी बात की नाराजगी इन युवाओं में है कि आखिर सरकार को बने 2 साल से ज्यादा हो गए, उसके बावजूद नोटिफिकेशन नहीं आया। 57,000 जो शिक्षकों की भर्ती का वादा बीजेपी सरकार ने किया था, अब तो वो 5,000 भी नहीं हो पा रहा है। देखिए मेरे पीछे पूरे प्रदेश भर के जो युवा है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। क्या मांगे हैं आपकी? एक बार फिर से आप लोगों का ये प्रदर्शन, बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मैडम, हम लोग जो है पिछले 2 सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को लगातार उनकी किए गए वादों को याद दिला रहे हैं। सरकार ने विधानसभा चुनाव के पहले हम लोगों से जो है 1 लाख पदों पर भर्ती का वादा किया था, वो भी 2 साल के अंदर। आपको बताना चाहूँगा वो 1 लाख पदों पे जो है 57,000 पद जो है शिक्षक भर्ती के थे, लेकिन आज 2 साल बीत जाने के बाद भी वो वादा अधूरा है। और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जैसी सरकार बनी और 2024 में 26 फरवरी को जो है तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा के माध्यम से 33,000 शिक्षक भर्ती का घोषणा किया था, वो भी 6 महीने के अंदर उसको पूर्ण करने का वादा दिलाया था। लेकिन आज 2 साल बीत जाने के पश्चात भी वो वादा अधूरा है। और आपको बताना चाहूँगा कि आज 2026 का कैलेंडर भी अभी जो है जारी हो चुका है, लेकिन उसमें शिक्षक भर्ती का कोई जो है नामो निशान नहीं है। कहाँ से आई हैं आप? मैं तो दुर्ग जिला से आई हूँ। और जो मोदी की गारंटी, जिन्होंने बोला था कि गारंटी पे गारंटी, उन्होंने बोला था कि 2 साल में, मतलब उनका वो था, वादा था, और उन्होंने घोषणा भी की थी कि 6 महीने में 33,000 का मैं शिक्षक भर्ती दूंगा। 57,000 का 1 साल में, उसमें 57,000 था, उसको भी वो जुमला पे जुमला ही करके बैठा हुआ है। और आज 2026 हो गया और उसमें भी वो जो 4,700 का जो भर्ती दूंगा बोला है, उसमें भी कोई हमको नोटिफिकेशन नहीं मिला है। तो हमको कब मिलेगा? इसी मांग को लेके हम उनका जो वादा और उनका घोषणा था, उस वादा को हम याद दिलाने के लिए आज पद यात्रा रैली कर रहे हैं और उनको याद दिला रहे हैं कि आप घोषणा किया था
और आप जो घोषणा किए थे वही मांग को हम मांग रहे हैं। देखिए जो युवा है यहाँ पे देख सकते हैं, ये रैली रायपुर में कहाँ तक जाएगी? ये रैली रायपुर में अंबेडकर चौक तक जाएगी। वहाँ अंबेडकर, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और गांधी जी के रास्ते पर चलते हैं। ये रैली के माध्यम से हम सरकार को, अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाना चाहते हैं कि आपने जो युवाओं के साथ छलावा किया है, झूठ बोला है, 2 साल से आभासी और काल्पनिक भर्ती के नाम पर युवाओं के साथ जो धोखा कर रहे हो उसको पूरा कीजिए। यही हमारी मांग है। 57। कहाँ से आए भैया आप? मैं अर्जुंदा क्षेत्र से हूँ, बालोद जिला से। काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है युवाओं में। हाँ सही है मैम, क्योंकि सभी जो है लगभग 2.5 सालों से पीड़ित है शिक्षक भर्ती को लेकर, है ना। 57,000 शिक्षक भर्ती का यहाँ पे जो है वादा किया गया था वित्त मंत्री और नरेंद्र मोदी जी के गारंटी में, लेकिन उनका वादा यहाँ पे निभाया नहीं गया। भैया बीजेपी सरकार मुर्दाबाद कह रहे हैं, सत्ता पलटने की भी तैयारी चल रही है क्या? अब अगर वादा पूरा सत्ता नहीं पलटे या ना पलटे, बीजेपी जरूर पलटेगी। पूरे इतिहास गवाह है कि शिक्षा को बचाने के लिए क्रांतिकारी महापुरुष लोग अपने पूरा जीवन कुर्बान कर दिए हैं, लेकिन आज यही बीजेपी सरकार उन महापुरुषों के सपनों को कुचला जा रहा है। जिस देश में सावित्रीबाई फुले ने अपनी पूरी जीवन कुर्बान करके स्कूलों खोले, उसी देश में बीजेपी सरकार सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है। 10,463 सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है। यही सरकार वादा करी थी 57,000 शिक्षक भर्ती, 33,000 शिक्षक भर्ती करेंगे करके, लेकिन आज वादा को भूल गई है। 4,708 पोस्टों की झुंझुना पकड़ा रही है। इसलिए पूरे प्रदेश के युवा एक साथ आए हैं कि आज अगर बीजेपी सरकार अगर मांग को पूरा नहीं करेगी, अगर अपनी गारंटी को पूरा नहीं करेगी, तो युवा बहुत आक्रोशित होंगे और इसका खामियाजा पूरे बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ेगा। बीजेपी सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन आपके शिक्षा मंत्री तो बोल चुके हैं कि 4,700 शिक्षकों की भर्ती होगी, तो क्या आप लोगों को विश्वास नहीं है? बिल्कुल भी विश्वास नहीं है मैम। एक्चुअल में इस सरकार के द्वारा तो 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे ये भी बोला गया था। ये देखिए मैं लेके चल रहा हूँ, ये आप पढ़ सकते होंगे और सभी लोग पढ़ सकते होंगे कि 57,000 शिक्षक भर्ती होगा, लेकिन ये बीजेपी गवर्नमेंट नहीं पढ़ सकती, उनको नहीं दिख रहा है। वादा उन्हीं नहीं किया है। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, ना किसी से भीख मांग रहे हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती का कोई नामो निशान कहीं पर देखने को नहीं मिल रहा है। और साथ ही साथ अलग अलग कभी शिक्षा मंत्री चेंज हो रहे हैं, एक से एक जुमला दिया जा रहा है, लेकिन कभी भी युवाओं के बारे में सोचा नहीं जा रहा है और ना ही छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में सोचा जा रहा है, जो कि एक बहुत ही गंभीर विषय है मैम। इसी मांग पर हम लोग यहाँ से पूरे भिलाई से रायपुर तक का पद यात्रा निकालने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट जो सोई हुई सरकार है वो जागे, वो आँख खोले और समझे कि युवा वाकई में पीड़ित हैं, परेशान हैं। और इन्हीं युवाओं की आवाज उठाने के लिए सीजी भास्कर भी ग्राउंड पर हमेशा मौजूद रहता है। शिक्षक भर्ती जो भर्ती का मुद्दा है, सीजी भास्कर ने हमेशा मुखरता से उठाया है। आगे भी हम क्या कुछ अपडेट है दिखाते रहेंगे। जो ये अभ्यर्थी हैं, इनकी रैली रायपुर अंबेडकर चौक तक निकलनी थी, लेकिन सूचना मिल रही है कि इनके जो रैली है उसे बीच में ही रोक दिया जाएगा। क्या जानकारी आ रही है? पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? हाँ, ये जानकारी सही है कि हमारे रैलियों को बीच में रोकने की साजिश रची जा रही है। इससे ये पता चल रहा है कि बीजेपी सरकार इतनी डरी हुई है कि वो अपनी नाकामियों को छिपाने का हर एक संभव प्रयास कर रही है वो, लेकिन इसके बावजूद भी उनको अंदाजा नहीं है कि यही युवा आज़ादी आंदोलन में आगे आए थे और भारत देश को आज़ाद कराए थे। आज जब शिक्षा की बात आ रही है तो यही युवा, अगर बीजेपी सरकार को खदेड़ने की नौबत आई तो यही युवा बीजेपी सरकार को भी खदेड़ेगी और शिक्षा को बचाएगी। तो बीजेपी सरकार के खिलाफ निश्चित ही भारी आक्रोश लोगों में दिख रहा है। हाँ, केवल शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है जिनका गुस्सा फूट रहा है। इस तरीके से रायपुर के तूता धरना स्थल पर भी कई जो संघ है वो आंदोलनरत हैं और एक इस कड़ी में इनका भी नाम आ चुका है। आप कहाँ से आए हैं? मैम बालोद से हूँ मैं। हाँ, और खास आज आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंचे। जी 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 जी। इस तरीके से बहुत आंदोलन आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन सरकार के कान में तो जूं नहीं रेंग रही है। आगे क्या करेंगे? 2 बार शिक्षा मंत्री के पास चला गया है ना, अब हाँ। सिर्फ डेट ऊपर डेट, अभी तक भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। हाँ। ये मेरा लास्ट आंदोलन है। आज पैदल मार्च, जैसे गांधी जी ने दांडी यात्रा करके है ना जो कार्य पूर्ण कराए थे, उसी के मार्गदर्शन में हम लोग भी आज चले हैं। जो बेरोजगार साथी हैं डीएड बीएड संघ के, उनका मेरा ये लास्ट आंदोलन है। मैं चाहता हूँ आज इस आंदोलन से हमारी जो बात है सरकार तक पहुँचे और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकाले।
मतलब आप देख सकते हैं युवा इतने निराश हैं, ये कह रहे कि ये इनका आखिरी आंदोलन है, अगर सरकार इसके बाद कोई कदम नहीं उठाती तो ये आंदोलन में भी शामिल नहीं होंगे। आप क्या अनुरोध कहेंगे? करना चाहूँगा मैं यहाँ पर शासन प्रशासन की ओर से हम पर बहुत ही मतलब बहुत फोर्स डाला जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है कि किसी प्रकार का यहाँ पर रैली नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर पुलिस व्यवस्था को भी देख सकते हैं, हमें कहीं ना कहीं रोका जा रहा है, बोल रहे हैं कि 2 किलोमीटर बाद आपको रोक दिया जाएगा। तो क्या आंदोलन भी नहीं कर सकता? ये तो हमारा अधिकार है, इसको भी छीन लोगे? ये कैसी सरकार है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। तो नोटिफिकेशन जल्द जारी करने की एक तरफ मांग है। 5000 शिक्षकों की भर्ती की बात गजेंद्र यादव जो कि शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने अक्टूबर में कही थी, लेकिन 3 महीने लगभग बीत जाने के बावजूद अब तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। क्या कहेंगे आप? मैडम, गजेंद्र यादव के पास हम लोग आए थे अक्टूबर में, तो उन्होंने कहा था कि जून के पहले हम भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया और तो 3 महीने में कंप्लीट हो ही नहीं सकता। और 57,000 का वादा किया था चुनाव के पहले, लेकिन अभी तक 57,000 का अता पता नहीं। विधानसभा में 33,000 का वादा किया, वो भी अता पता नहीं है। अभी 4708 का जुमला पकड़ा है, वो भी अता पता नहीं है। पता नहीं ये सरकार की मंशा मेरे को समझ नहीं आ रही कि करना चाहती कि नहीं, भर्ती क्लियर ही नहीं करी गवर्नमेंट कुछ। तो भाजपा सरकार को होश में आना चाहिए और भर्ती नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी जारी करना चाहिए। अगर भाजपा सरकार होश में नहीं आई, आपकी इस आंदोलन की बात अगर वो नहीं सुनी तो आगे क्या होगा? आगे मैडम युवा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो उग्र आंदोलन के लिए युवा तत्पर हैं। बालोद दल्ली राजरा। बालोद दल्ली राजा से आज खास तौर पे यस मैम। आपको मैं हर बार हमने देखा है कुछ चेहरे हमेशा रहते हैं जो आंदोलन में शामिल रहते हैं। इस बार क्या लग रहा है कि ये आंदोलन आप लोगों का सफल होगा और सरकार सुनेगी? सुनना चाहिए मैडम, इतने लोग आए हैं तो एक एक आदमी 1-1 हज़ार के बराबर है। तो आशा करते हैं कि सरकार सुने और 57 भर्ती का जो घोषणा किए थे वो जल्दी से जल्दी लाए वैकेंसी, क्योंकि सबका एज निकलते जा रहा है। सब कहीं ना कहीं अपना काम छोड़ के आए, कोई धान छोड़ के आ रहा है, कोई अपना काम छोड़ के आ रहा है। हम लोग भी क्या ही कर सकते हैं बताओ। बिल्कुल, आप ये मत समझिए कि ये मात्र युवा है, इनके पीछे इनका पूरा परिवार है। लेकिन बड़ी बात ये कि अभी तो कोई चुनाव भी नहीं होने वाले हैं। ऐसे में क्या सरकार इनकी सुनेगी? कहाँ से आई हैं आप? मैं बलौदा बाजार जिले बलौदा बाजार से। कितने टाइम से आप इंतजार कर रही हैं भर्ती का? बहुत साल हो गया मैम। बहुत साल हो गया। कितना फिर भी? 3 साल हो गया मैम। क्या कहेंगी, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकला है, भर्ती नहीं हो रही है, कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है मैम, इतना मेहनत किए हैं, इतना साल हो गया, हम लोग पढ़ लिख के बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, तो अच्छा नहीं लगता। और कितना बार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी मतलब सरकार को दिख ही नहीं रहा है, तो इसलिए हम लोग आंदोलन करने आए हैं। किसी भी देश के भविष्य को गढ़ने में शिक्षकों का महत्वपूर्ण हाथ होता है और उन्हीं शिक्षकों की भर्ती अब इस तरह से अटका दी जाती है। क्या कहेंगी आप? सरकार को हमारे भावी शिक्षकों के बारे में सोचना चाहिए। जो सरकार वादा करी है, जो यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसको पूरा करना होगा सरकार को और जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन निकालना होगा। तो ये गीता सारथी हमारे साथ है, हर आंदोलन में मुखरता प्रखरता से हमेशा अभ्यर्थियों के साथ रहती है। एक बार फिर से इनसे बात करेंगे। गीता, इतने बार आप लोगों आंदोलन हो चुका है, कई बार आप अपनी बात पहुंचा चुकी हैं, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आता, ऐसे में अब आगे की रणनीति क्या होगी? बिल्कुल मैम, मैं हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को ये बताना चाहूँगी कि सिर्फ युवा शक्ति में वो ताकत है जो सरकार को झुका सकती है, और निरंतर हम प्रयास करेंगे, हार नहीं मानेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक कि 57,000 शिक्षक भर्ती नहीं देंगे। आज तो हम पैदल मार्च करके सरकार को उनके घोषणा पत्र में किए गए वादों को याद दिला रहे हैं। अगर तब भी सरकार पूरा नहीं करती है तो हम आगे जो एकदम भीषण आंदोलन में जाएंगे, भीषण आंदोलन में। अभी तो महाआंदोलन है, हम भीषण आंदोलन में आगे जाएंगे। फिर सरकार जाने कि जब जब किसी भी राज्य का युवा हताश परेशान होकर के जब लड़ाई लड़ता है तो किस हद तक के जाता है, फिर उसके बाद सरकार को डरने की आवश्यकता है, हमको नहीं। हम शांति से, प्रार्थना से, निवेदन से, कई तरीके से सरकार को मनाने की कोशिश की है, लेकिन सरकार मान नहीं रही है। आगे हम बिल्कुल भीषण आंदोलन में जाएंगे अगर अब सरकार नहीं मानेगी। देखिए, सरकार में ना डर तब होता है जब इलेक्शन पास आने वाले होते हैं। अभी तो इलेक्शन को 3 साल बचे हैं। क्या लग रहा है कि ये लोग खींचेंगे इस मुद्दे को? सरकार इसी वजह से रुकी तो नहीं है? मतलब बिल्कुल मैडम, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अब जो है नौकरी या किसी भी चीज़ को कराने के लिए सरकार को सिर्फ वोट बैंक चाहिए। राज्य का हर मुद्दा वोट बैंक बन गया है, ये बहुत दुख का बात है। होना क्या चाहिए था, राज्य की सरकार अगर जनता की सेवा के लिए बनी है तो वो जनता का सेवा करे। उस जनता का सेवा करने के लिए कोई टाइम लाइट नहीं होना चाहिए, टाइम लिमिट नहीं होना चाहिए। वो जिस समय उनको मौका मिले उस समय सरकार को जनता के लिए रहना चाहिए। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हर चीज़ अब राजनीति हो गया है, हर चीज़ सिर्फ वो अपने राजनीति के लिए ही करते हैं।
तो हम बता देना चाहते हैं कि युवा जो है वो अब राजनीति का मुद्दा नहीं बनेगा। युवा अपने हक और अपने सपने की लड़ाई को जरूर जीतेगा। शिक्षक भर्ती की मांग को जल्द से जल्द इसी सत्र वो नोटिफिकेशन ले करके रहेगा और सरकार को देना पड़ेगा। कुछ और युवा साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? मैं प्रॉपर राजिम का हूँ, रहता रायपुर में हूँ जी, और मैं व्यायाम शिक्षक संघ का एक मेंबर हूँ और व्यायाम शिक्षक का अभ्यर्थी हूँ। लगातार 6 साल हो गया हम लोग की भर्ती नहीं आई है। लास्ट भर्ती हमारी 2019 में आई थी। 2022 की भर्ती में भी हमारा एक भी पद देखने को नहीं मिला, और अभी सिर्फ और सिर्फ जो 47,000 जो भर्ती पद दिखा रहा है, जो रिक्त आ रहा है, 154 पद दिखा रहा है मात्र। तो ये लगता है कहीं ना कहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा है बीते 6 साल में, और उसी के मुंह तोड़ जवाब के लिए हम पहुँचे हैं अभी रैली पे। आप कहाँ से आई हैं मैडम? मैं महासमुंद जिला से आई हूँ, बसना से। आप कौन से सब्जेक्ट के लिए? मैं फिजिकल एजुकेशन वाली हूँ, अच्छा, खेल टीचर का। व्यायाम वाले? हाँ, व्यायाम शिक्षक वाले हैं हम लोग। हाँ। और बहुत परेशान हैं भर्ती को लेके। हमारी उम्र निकलते जा रही है, हम लोग 36-37 की उम्र के हो गए। कब तक उम्र का क्या सीमा है इसमें? उम्र का सीमा तो पता नहीं, 45 तक है लग रहा है, लेकिन 40 के आसपास है। लेकिन इतना दिन तक बाल बच्चे झेलते हुए ससुराल में तैयारी करना बहुत बड़ी मतलब वो चीज़ हो जाती है। 6 साल से वैकेंसी नहीं निकली है, उम्र की सीमा भी निकल रही है। सर आप कहाँ से आए? मैं मैडम भाटापारा से हूँ, बलौदा बाजार जिला से। हाँ। मैडम तैयारी करते करते सरकार का जो जुमलेबाजी जो रवैया है उसको देखते देखते हमारा उम्र निकलने की कगार पे है। मेरा 38 का ऑलरेडी रनिंग में है और 1 साल 2 साल में मेरा एज निकल जाएगा। और 6 साल से 2019 के बाद से व्यायाम शिक्षक का एक भी पद नहीं आया है। और मैडम लाखों की संख्या में बीपीएड योग्यताधारी हैं, और सरकार की जो शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति, एक तरफ से बोलते हैं कि हर स्कूल में फिजिकल एजुकेशन अनिवार्य है। और पहले छत्तीसगढ़ सरकार 57,000 शिक्षक भर्ती की अपने वादा किया था घोषणा पत्र में। आप कहाँ से आई हैं मैम? मैं तो चरोदा से आई हूँ, यहीं से। तो हम लोग की मांग है कि 57,000 शिक्षक मांग तो मैं समझ गई, लेकिन आप कितने समय से वेट कर रही हैं? मैं मेरा डीएड बीएड अभी 16-17 साल हो गए। मैं 2011 से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रही हूँ। उसी समय से जब डीएड बीएड की मांग नहीं थी तब से मैं तैयारी कर रही हूँ। मतलब 16-17 साल से मैं तैयारी कर रही हूँ। 12वीं पास से निकली हूँ, तब से कर रही हूँ तैयारी। सोचिए 2026 आ गया, लेकिन अब तक नोटिफिकेशन को लेकर कितने तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। किस विषय में आप हैं तैयारी कर रही थी? मैं अभी आर्ट्स से हूँ, तो अभी तैयारी कर रही हूँ। लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे ससुराल को भी देखना पड़ता है, ऊपर से तैयारी के भी बोझ है, बहुत कुछ संभालना पड़ता है परिवार से भी, और कुछ ताने भी सुनने पड़ते हैं ससुराल से। ये तो निश्चित ही न केवल महिला बल्कि जो पुरुष युवा हैं, जब उन्हें भी नौकरी नहीं मिलती तो तरह तरह के ताने लोग वैसे ही सुनाते हैं। कई सालों से ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि कब आखिर सरकार वैकेंसी निकाले, हम एग्ज़ाम दे, एग्ज़ाम क्लियर करें और हमें नौकरी मिले। लेकिन सरकार का काम उसी की तरह है, बिल्कुल जुमलेबाजी। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसे जो ये आक्रोशित युवा है उन्होंने कहा है। अब सवाल ये उठता है कि इतने आंदोलन के बावजूद क्या नोटिफिकेशन जल्द निकाला जाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन साफ तौर पर जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, उनमें बहुत ज़्यादा आक्रोश है। और ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या इनकी जो रैली है वो रायपुर तक पहुंचती है कि नहीं, क्योंकि पुलिस वालों का पूरा यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। आगे आप देख सकते हैं पुलिस वालों ने इन्हें रोकने की पूरी तैयारी कर ली है, तो आगे बढ़ने दिया जाएगा कि नहीं। हमने पुलिस अधिकारी के साथ बात की है, उन्होंने बताया कि अंबेडकर चौक तक इनके जाने के लिए व्यवस्था है। अगर बीच में कोई प्रशासनिक अधिकारी आकर ज्ञापन ले लेता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बैरिकेडिंग जैसी बात सामने नहीं आ रही है। यानी कि पुलिस ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि इनके आंदोलन को रोका जाए। हालांकि एक तरफ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि बैरिकेडिंग की गई है, आगे इनके आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन पुलिस अधिकारी इस बात से खारिज कर रहे हैं।